सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेई मेंस की, वीआईटी की, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू इन सारी की एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस कर दी गई, लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया है कि कब आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, कब एंड होने वाली है, कब एग्जाम होने वाली है, कब रिजल्ट आने वाली है। लेकिन इस बीच में एमएचटी सीईटी की भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी गई थी, कुछ दिन पहले एक्चुअली अनाउंस कर दी गई थी। बहुत एमएचटी सीईटी की जो एग्जामिनेशन डेट जो रिलीज की गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एग्जामिनेशन डेट ही रिलीज की गई है, टेंटेटिव डेट्स रिलीज की गई है। इसमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कब आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगी और कब आप लोगों का रिजल्ट वगैरह ये चीजें आने वाली है। तो एग्जामिनेशन डेट्स जो अभी बताई जा रही है वो है हम लोग की 16 अप्रैल से लेके 2 मई के बीच में आप लोगों का एग्जामिनेशन वो होगा। अच्छा, इसमें जो इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाली है, इसकी क्या सिलेबस होने वाली है, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या कोई चेंजेस है या नहीं है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो मैं आप लोगों को अभी पिछले साल के हिसाब से अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताऊं तो 2 सेक्शन में हम लोग का पेपर होता है। ठीक है, 2 सेक्शन में यहाँ पे हम लोग का पेपर होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो क्लास 11 के सिलेबस से जो पूछा जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लास 12 से जो पूछे जाते हैं वो 80% क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं, और निगेटिव मार्किंग हम लोग का यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं पिछले साल के हिसाब से अगर मैं एग्जाम पैटर्न बताऊं, क्योंकि जो अगर अब जो कुछ दिन के बाद जब अनाउंसमेंट होगी क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो तो हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन अगर मैं पिछले साल के हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊं तो आप लोग का जो पेपर 1 होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें आप लोग की क्लास 11 के हिसाब से। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप लोग एमएचटी सीईटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लास 11 का सिलेबस आप लोगों का जेई मेंस या क्लास नॉर्मल जो सीबीएसई के सिलेबस होता है उससे डिफरेंट होता है। थोड़ा इनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग सिलेबस वगैरह को देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्लास 11 से मैं कह रहा हूँ जब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, तो ये मत सोच लीजिएगा कि आपका सीबीएसई के क्लास 11 का सिलेबस होता है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैथमेटिक्स में इन टोटल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स करके क्वेश्चन होता है, 100 मार्क का पेपर हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्लास 11 से और 40 क्वेश्चन क्लास 12 से पूछे जाते हैं, इन टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 10 क्वेश्चन 11 से, 40 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है क्लास 12 से, तो इन टोटल आप लोगों का 1-1 मार्क का रहता है, तो 50 क्वेश्चन हो गया, 1-1 मार्क करके 50 मार्क्स। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन हो गए, 1-1 मार्क करके टोटल हो गए हम लोग के 200 मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चे जो बायोलॉजी के केस में आप लोगों का 100 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को एमएचटी सीईटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा और कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन मिलती है, इसके ऊपर भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और जैसे ही फुल अपडेट आएगी मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के पास आ जाएगी वो वीडियो। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और भी बहुत मजेदार वीडियोस आप लोगों के पास आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।